सरकार किसानों के लिए योजनाएं चलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज का किसान सरकार के सहयोग और बागवानी विभाग की मदद से खुद को सफल किसान बना रहा है। बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुनिक खेती करने में भी मदद मिलती है और वह कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहा है। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा के प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश, जो 3 साल से बागवानी कर रहे हैं। वह बताते हैं कि बागवानी की शुरुआत उन्होंने कीनू, मौसमी, रेड माल्टा, संतरा और नींबू से की थी, जिसमें उन्हें करीब 15 से 20 हजार रुपए की लागत आई थी और इसमें उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली थी। किसान रवि बताते हैं कि बागवानी करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी देकर उनकी पूरी मदद करती है। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान रवि इंटरक्रॉप फसलों की भी खेती करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम रवि प्रकाश, पिताजी का नाम हरीश कुमार, गांव वड़प का रहने वाला हूँ सर। मैंने जब ये बाग देख रहे हो तकरीबन 3 साल पहले लगाया था सर। तो इसमें आपकी कौन सी वैरायटी आपने ये लगाई थी और कितनी लागत आई थी इसके ऊपर? उस टाइम सर मैंने इसमें ट्रायल बेस पे लगाया था। ये तकरीबन मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है, तो मैंने 2.5 एकड़ में ट्रायल बेस पे लगाया था कि हम लगा के देखें कौन कौन सी वैरायटी अपनी अच्छी कामयाब। तो मैंने यहाँ इसमें किन्नू, मौसमी, रेड माल्टा, संतरा वगैरह ये लगाए थे, नींबू लगाए थे सर। तो इस पे कितनी लागत आई थी आपकी? उस टाइम तकरीबन सर 2.5 एकड़ में तकरीबन सर इस 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास मेरी लागत आई थी सर इसमें। जी, तो इस पे हरियाणा सरकार से आपको कितना अनुदान प्राप्त हो चुके हैं? उस टाइम सर मेरे को तकरीबन 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास सब्सिडी मिली थी, जो 3 साल में मिलती है। अब जो सब्सिडी बढ़ा के हरियाणा गवर्नमेंट से 43,000 रुपये कर दी गई है। अब जो कोई नया बाग लगाना चाह रहा है कोई किसान भाई, तो उसको तकरीबन 23,000 रुपये तो फर्स्ट साल मिल जाएगी, पहले साल लगाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से 10,000 रुपये उसके रख रखाव के लिए, और 30 साल फिर से 10,000, मतलब टोटल 43,000 रुपये सब्सिडी उसको मिलेगी। 3 साल बाद बाग तैयार हो जाता है और प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, तो किसान की आमदनी शुरू हो जाती है। तो क्या आप इसमें कोई इंटरक्रॉप में भी फसल लेते हैं? हाँ, इंटरक्रॉप फसल लेते थे ना सर। इसमें हमने पालेज भी सब्जियां भी लगाई है। लास्ट ईयर सर मैंने सरसों लगाई थी, क्योंकि सरसों भी अच्छी होती है, वो निमाटोड के ऊपर काम करता है, तो मेरे को पता लगा, तो मैंने सरसों भी की बिजाई की थी। अब मैं इसमें सर तरबूज, अभी खेत तैयार है, तैयार करवा के इसमें फरवरी में तरबूज लगाऊंगा सर इसमें। तो इंटरक्रॉप के अंदर कितना लाभ आपको मिला? इंटरक्रॉप में पूरा लाभ मिलता है, बाग के साथ साथ तैयार हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे को आमदनी मिल रही है, जो अलग से फसल लगा रहा हूँ उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, और साथ साथ मेरा बाग तैयार हो रहा है। लास्ट ईयर की हम बात करें तो उसमें कितनी इनकम हुई थी और क्या लागत आई थी इंटरक्रॉप में? सर लास्ट ईयर मैंने सरसों लगाई थी, उसमें तकरीबन सर मेरी इसमें 40-50 हज़ार रुपये के आसपास की सरसों हो गई थी जी। और उसमें लागत की बात करें तो हम लागत तो सर वही नॉर्मली 5-7 हज़ार रुपये के आसपास लागत आती है, जो भी नॉर्मल आती है वो। इसमें साथ साथ मेरे पेड़ तैयार हो गए सर, ये बेनिफिट था सर। खास बात यह है कि प्रगतिशील किसान रवि 30 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें से 10 एकड़ में वह जैविक खेती करते हैं। वह बताते हैं कि जैविक खेती से समय के साथ साथ प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है, तो इससे इनकम भी अच्छी आती है। इसके साथ ही जैविक खेती करने से किसान की रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होने लगती है, जिससे लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। सर मेरे पास तकरीबन बताया मैंने 30 एकड़ ज़मीन टोटल मेरे पास, जिसमें से 10 एकड़ में मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, वो पूर्ण रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर। जिसमें मैंने 2.5 एकड़ के आसपास तकरीबन बाग लगा रखा है। अभी जो अभी देख रहे हो मैंने सरसों लगा रखी है, पीली सरसों है मेरी, जो टोटली जैविक है, जिसमें मैं जीवामृत वगैरह, घन जीवामृत वगैरह ये यूज करता हूँ। और ये वैरायटी है 0033, जो पूसा की वैरायटी है, पीली सरसों है। इसमें इसका मैं ऑयल निकलवा के, तेल निकलवा के वो सेल करता हूँ, तो अच्छा मार्जिन मेरे को मिलता है। इसका क्या है कि ये जो इसका तेल निकलता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी यूज करने के लिए सर। तो इसमें जो सामान्य खेती है उससे कितनी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है? सर वैसे देखे जाए तो इनकम, प्रोडक्शन हालांकि कम होता है, पर अभी धीरे धीरे लगातार, जैसे मैं 4 साल हो गए मेरे को करते हुए, तो अच्छा प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ इनकम मेरे को बेनिफिट यहाँ मिलता है। अगर मैं मार्केट में इसको वैसे सेल करूँगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो अब मैं क्या है कि इसका तेल निकलवाता हूँ और फिर वो अच्छे रेट में सेल करता हूँ, तो मेरे को अच्छा बेनिफिट मिलता है सर, अच्छा मुनाफा होता है इस चीज़ से।
किसान रवि प्रकाश ने अपने बाग में ड्रिप इरिगेशन की भी व्यवस्था की है। वह बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन लगाने से उन्हें काफी फायदा होता है। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधे की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस काम के लिए वॉल्व, पाइप, नलियों और एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। ये एक ऐसी सिंचाई विधि है जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल में प्लास्टिक की नलियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। परंपरागत सतही सिंचाई द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए जमीन में रिस कर या वाष्पीकरण द्वारा व्यर्थ हो जाता है। अतः उपलब्ध जल का सही और पूर्ण उपयोग करने के लिए एक ऐसी सिंचाई पद्धति अनिवार्य है जिससे जल का रिसाव कम से कम हो और अधिक से अधिक पानी पौधों को उपलब्ध हो पाए। ये एक ऐसी विधि है जिससे किसान के समय की भी बचत होती है, इसके साथ ही फसल भी अच्छी होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेर तो पहले साल बाद ही फ्रूट देना शुरू कर देता है, तो बेर से तो सही इनकम हो जाती है। मेरे यहाँ आराम से पैकिंग बना के 50 रुपये किलो के आसपास बिक जाता है। उसके अलावा साथ साथ जैसे 3 साल का बाग हुआ है तो अब की बार सीट्रस पे अब की बार फ्रूट आया। मैंने फ्रूट लिया है, सभी पौधों का नहीं लिया, मैंने कुछ चुनिंदा पौधों के फ्रूट लिए हैं। तो इस टोटल मिलाकर मेरे को तकरीबन आपके बार 50,000 रुपये के आसपास मेरी आमदनी हुई है सर इस बार। अब की बार से अच्छा मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा सर। तो इसमें सिंचाई आप कैसे करते हैं? इसमें से ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं सर। इसमें टपका विधि लगाई हुई है, वो पर प्लांट के पास ड्रिप लगी हुई है, उससे सिंचाई करते हैं सर। तो उसमें भी आपने कोई सरकार से अनुदान लिया उसमें भी सर सरकार सब्सिडी देती है ना, ड्रिप पे भी दे रही है, मिनी पे भी दे रही है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि पौधे के पास ही पहुंच जाता है और जो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं वो ड्रिप के माध्यम से इजीली दी जाते हैं, पौधे को मिल जाते हैं। तो उसमें कितनी लागत आई और कितना अनुदान? जो 85% सब्सिडी मिलती है सर उसके ऊपर। तकरीबन 1 एकड़ का 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता है सर उसको पूरा इंस्टॉल वगैरह करने में सर। तो सरकार से उस पर कितना अनुदान मिलता है? 85% अनुदान मिलता है, जो मैं बता रहा हूँ अनुदान काट के वो मिलता है। 15,000 रुपए देने पड़ते हैं 1 एकड़ के सर। प्रगतिशील किसान रवि बताते हैं कि उन्होंने नर्सरी भी तैयार की है जिससे उनको अच्छी आमदनी तो होती ही है, इसके साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। सर, ये नर्सरी आपने कब तैयार की थी और इसमें क्या लागत आई थी? नर्सरी सर मैंने स्टार्टिंग की थी सर, तकरीबन आज से 2 साल पहले शुरुआत करी थी। उस टाइम सर मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए की लागत से नर्सरी का तैयार किया। जैसे कि इसमें विभिन्न प्रकार के हम इंडोर आउटडोर ऑर्नामेंटल फ्लोर्स पौधे लाए थे। अब धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया, हमारा काम भी बढ़ाया। आज तकरीबन हमारे पास 20-30 लाख रुपए का है प्रोजेक्ट हमारा ये, जिसमें से महीने के तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए की अच्छी आमदनी हमें मिल जाती है। हम अभी धीरे धीरे पौधे यहाँ तैयार करने लगे हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटल पौधे तैयार कर रखे हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे फल फूलों के तैयार करते हैं और उनको उचित मूल्य पर सेल करते हैं। तकरीबन सर मेरे पास 7-8 आदमी बंदे काम करते हैं। इसमें तकरीबन मिला के तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्चा हो जाता है पर मंथ, और 4 से 5 लाख रुपए के आसपास मेरी आमदनी हो जाती है। तो मुझे आराम से इजीली 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ बच जाता है इससे। साथ साथ हम किसान भाइयों को अच्छी उसके वैरायटी के फ्रूट प्लांट देने का भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब मेरा बाग हो गया है, मैच्योर हो गया, मैं इसके साथ साथ अब अपने फ्रूट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे जो अपने बागवानी विभाग से मिलता है। उसमें भी बागवानी विभाग के तहत सहायक राशि मिलती है, उसमें भी उसका भी प्रावधान है जिसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर किसान भाइयों को अच्छी उन्नत वैरायटी के फ्रूट के पौधे भी उपलब्ध करवाएंगे। प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश कहते हैं कि हरियाणा सरकार किसानों की कदम कदम पर मदद करती है। किसानों को बागवानी विभाग के सहयोग के साथ ही सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही किसान रवि को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री प्रगतिशील अवार्ड भी मिल चुका है, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की अनुदान राशि हासिल की। सरकार की तरफ से चलाई जा रही ये योजनाएं किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही हैं।
देखो सर, मैं बताना चाहूँगा कि आपको अभी जो एक नई मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना किसानों की लागू की गई, जिसमें कि प्रगतिशील, मेरे को मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान अवार्ड दिया गया था, जो कि पूरे हरियाणा में फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था। उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद बताना चाहूँगा उसके लिए कि आपको ना जो जैसे कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पशुपालन क्या कर रहे हो, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले। बी कीपिंग के मिले, मैं बी कीपिंग करता था सर। उसके अलावा गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, वो सब मेरे पास थी। हॉर्टिकल्चर का था मैंने सर, मैं बागवानी भी करता हूँ, कॉलेज भी करता हूँ, फिर एग्रीकल्चर का भी था, मैं जैविक खेती वगैरह करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मिला के वो ओवरऑल उसका निकाला गया था। तो मैं सब चीज़ों में मैं अग्रणी रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। जो भी नई नई तकनीक आती है उन सबको मैं फॉलो करके अपना खेती बाड़ी करता हूँ। तो इसके लिए मुझे सर्व अनुदान राशि दी गई। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों का और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाले सहयोग से आज का किसान खुद को प्रगतिशील बना पाने में सक्षम हो रहा है।